हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं हमारे वीवीए के आखिरी पड़ाव में और ये वीडियो है वीवीए सीरीज़ का आखिरी वीडियो जिसका नाम है डिबगिंग टेक्निक्स इन वीवीए। इसमें हम क्या जानने वाले हैं, हम किस तरह वीवीए कोड को डिबग कर सकते हैं टू फाइंड आउट एनी एरर्स। तो चलिए देखते हैं। वाई डिबगिंग इज़ रिक्वायर्ड, हमें डिबगिंग की ज़रूरत क्यों होती है। जब हम कोड लिखते हैं, जैसे मैक्रो लिखते हैं, कभी वीवीए कोड लिखते हैं, तभी क्या होता है, कभी कभी हम गलती से कुछ सेमीकोलन भूल जाते हैं, कभी इन्वर्टेड कोड्स भूल जाते हैं, या तो कुछ सिंटैक्स रॉन्ग हो जाता है जिसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम डिबगिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव अ सिंटैक्स एरर द ऑफेंडिंग कोड विल बी डिस्प्लेड इन रेड। मतलब जिस इस स्टेटमेंट में या तो कोड में कुछ एरर होगा तो इट विल गेट हाईलाइटेड बाय रेड कलर एंड अ कंपाइल एरर वार्निंग विल बी डिस्प्ले। और अगर कंपाइल एरर होगा, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एरर, ओके, जैसे सिंटैक्स एरर है, कंपाइल एरर है, रन टाइम एरर है, तो वो सभी एरर्स वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग डिबगिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सिंटैक्स एरर है। अगर सिंटैक्स एरर होगा तो दैट कोड विल बी डिस्प्लेड इन रेड कलर, उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर में, और हमें डायलॉग बॉक्स आएगा कि सिंटैक्स एरर। एंड अगर कंपाइल एरर होगा तो वार्निंग डिस्प्ले होगी कंपाइल एरर की। Syntax error occurs when you make a grammatical error in your code, like leaving out a speech marks when referring to a range। मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया है कि अगर हम ये रेंज हम लोग यूज़ कर रहे हैं फंक्शन, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन है, इन्वर्टेड कोड्स डाला है, A1 डाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोड्स कंप्लीट नहीं किया है, तो ये हाईलाइट हो गया है रेड कलर में। दिस इज कॉल्ड एज अ सिंटैक्स एरर। अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो दे आर कॉल्ड एज अ सिंटैक्स एरर। स्टेप्स फॉर डिबगिंग, हम कितने मेथड से, देर आर वेरियस मेथड फॉर डिबग आवर कोड। तो देखते हैं वन बाय वन हाउ मेनी मेथड्स आर देयर। सबसे पहले है स्टेपिंग थ्रू द कोड। हम स्टेप इनटू करके, जो मेरे मैक्सिमम वीडियोस में मैंने आपको डिबग करके बताया है थ्रू स्टेप इनटू, तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ स्टेपिंग थ्रू अ कोड। ये किस तरह किया जाता है हम वीवीए में जाके भी देखेंगे, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन वी विल सी दी स्लाइड्स। फर्स्ट मेथड है स्टेपिंग थ्रू द कोड, सेकेंड है ब्रेक पॉइंट्स जो कि स्टेप इनटू में ही इंक्लूडेड है। वाइल स्टेपिंग हम ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वो किस लिए ऐड करते हैं वो हम देखेंगे आगे चल के। थर्ड है यूजिंग इमीडिएट विंडो, फोर्थ दैट इज लोकल विंडो, फिफ्थ इज वॉच विंडो एंड सिक्स्थ इज कॉल स्टैक। स्टेपिंग थ्रू द कोड, स्टेपिंग थ्रू द कोड मतलब क्या है, व्हेन यू स्टेप थ्रू अ कोड यू आर एग्जीक्यूटिंग वन लाइन ऑफ अ कोड एट अ टाइम। दिस माइट बी यूजफुल इफ योर प्रोसीजर प्रोड्यूसेस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और एन एरर। मतलब अगर हम कोड या प्रोसीजर को रन करते हैं तो कभी कभी कोई कोड में या तो स्टेप में कुछ एरर होता है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट होता है, वन बाय वन लाइन कंपाइल होता है, ओके। तो उसमें जिस लाइन पे एरर आया है वो हम ठीक कर सकते हैं। By stepping through the code, you are much more likely to identify and resolve any problems. To step through the code, you need to put your procedure into a break mode. तो हमें अगर ये stepping through the code debugging method यूज़ करना है तो हम debug मेन्यू में क्लिक करके हमें step into सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद हम F8 की से एक एक लाइन स्टेप इनटू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Perhaps the most basic method of checking where the error is arising is to run your code line by line. See which line generates the error and fix it accordingly. मतलब अगर एरर आ रहा है तो हम एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, और जो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी देन इट मे कंटेन सम एरर, तो हम वहीं पे वो ठीक करके उसे चेक करके वो एरर निकाल सकते हैं। वी कैन फिक्स इट अकॉर्डिंगली। यू कैन यूज़ F8 की, जैसे मैंने आपको बताया कि ईच लाइन हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमें
each time we have to press F8 key, that is a function key, one after the other until you reach the point where error is generated. जब तक एरर हमें आइडेंटिफाई नहीं होता है तब तक हमें F8 की हमें प्रेस करते रहना पड़ेगा. नेक्स्ट इज पुटिंग ब्रेक्स. जो मैंने आपको बोला था कि ब्रेक पॉइंट्स, तो वो क्यों हम यूज़ करते हैं. अगर हमारा कोड बहुत बड़ा है, मतलब 200 लाइन्स 300 लाइन्स, इतना बड़ा कोड भी हो सकता है. अगर उतना बड़ा कोड है तो F8 की बार बार प्रेस करना अप टू द 300 लाइन्स, इट इज़ वेरी टीडियस टास्क. ओके, और टाइम कंज्यूमिंग भी है. हम कब तक वो F8 और अगर हमें वो एरर होगा लास्ट लाइन पे तो इट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम. ओके, टाइम, एनर्जी, और हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे एक एक F8 प्रेस करते करते. इसलिए दिस इज अनदर मेथड, दैट इज अनदर ट्रिक वी कैन यूज वाइल यूजिंग स्टेपिंग थ्रू द कोड. मतलब F8 यूज़ करते वक्त हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड द ब्रेक पॉइंट. हम ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं टू पर्टिकुलर लाइन. जहाँ तक हमें लगता है कि हम पोर्शन बाय पोर्शन, पार्ट बाय पार्ट हम हमारा कोड चेक करेंगे, तो हम एक ब्रेक पॉइंट वहाँ पे ऐड कर देंगे. तो पढ़ते ये क्या है, दिस कैन बी यूज व्हेन यू आर श्योर दैट योर कोड इज रनिंग फाइन अप टू सर्टन पॉइंट. हमें पता है कि यहाँ तक ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन आगे चल के नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस लाइन को हम ब्रेक पॉइंट ऐड कर देंगे. यू कैन जस्ट पुट अ ब्रेक एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू वांट टू वॉच योर कोड. दिस कैन बी डन बाय क्लिकिंग ऑन द मार्जिन ऑफ द कोड विंडो. अगर हमें ब्रेक पॉइंट ऐड करना है तो जब भी कोड हम लिखते हैं तभी लेफ्ट साइड में एक मार्जिन होता है, ग्रे कलर का है, वहाँ पे हम वो लाइन के लेफ्ट साइड में अगर हम क्लिक करेंगे तो ब्रेक पॉइंट ऐड हो जाएगा. द कोड स्टॉप्स एट वेरेवर इट एनकाउंटर्स अ ब्रेक. देयर कैन बी मल्टीपल ब्रेक्स इन योर कोड. हम मल्टीपल ब्रेक्स भी ऐड कर सकते हैं. ये देखिए, दिस इज अ कोड और यहाँ पे ये ग्रे लाइन है, दिस इज मार्जिन, और ये लाइन के आगे ये कोड लाइन के लेफ्ट साइड में क्लिक किया तो दिस ब्रेक पॉइंट हैज गॉट एडेड. इसे कहते हैं पुटिंग ब्रेक्स और ब्रेक पॉइंट. एग्जीक्यूटिंग द पार्ट्स. सपोज यू हैव अ मेन प्रोसीजर एंड यू आर कॉलिंग अदर प्रोसीजर फ्रॉम विद इन इट. जैसे हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन के वीडियो में हमने सब प्रोसीजर, एक सब प्रोसीजर में सेकेंड अदर सब प्रोसीजर एज वेल एज फंक्शन हमने कॉल किया था. ओके, तो वो अगर हमें चेक करना है, इफ़ यू वांट टू कॉल द मेन प्रोसीजर एंड यू आर कॉलिंग अदर प्रोसीजर फ्रॉम विद इन इट, when you want some of the intermediate procedures to run and return to the main procedure, you can simply jump over it using the shortcut. हम कंट्रोल शिफ्ट F8 करके भी हम वो प्रोसीजर को स्किप करके हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं सर्टन पार्ट्स, सर्टन प्रोसीजर्स और फंक्शंस. दिस इज अ ब्रेक पॉइंट विच आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर. वी कैन सेट अ ब्रेक पॉइंट इन योर कोड which is executed normally, but from your breakpoint onwards you can step through the code. यहाँ तक हम नॉर्मली हम एग्जीक्यूट करेंगे कोड ये ब्रेक पॉइंट तक, और उसके बाद हम F8 की से स्टेप इनटू करके हम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम चेक कर सकते हैं. Okay, you can click into the gray margin to set a breakpoint or click into a line of a code and then select debug and toggle breakpoint or use F9 key. This is a shortcut key to add the breakpoint. Okay, यहाँ पे देखिए ये breakpoint add हो गया है ये लाइन के आगे. Now second method, ये तो step into that was the first method और उसके अंदर हम breakpoint add करते, that was the second method. और now this is a immediate window. इमीडिएट विंडो थ्रू भी हम हमारा कोड डिबग कर सकते हैं. दिस इज अ थर्ड मेथड. द इमीडिएट विंडो, ये हम कब देखा है, हमने कब देखा है ये इमीडिएट विंडो, जब हम डिबग डॉट प्रिंट का आउटपुट देखते हैं. याद आया आपको, जब हम प्रोग्राम में डिबग डॉट प्रिंट यूज़ करके उसका आउटपुट हम जब देखते हैं, वी सी इट इन अ इमीडिएट विंडो. तो दिस इमीडिएट विंडो इज ऑल्सो यूज फॉर डिबगिंग. वो कैसे करेंगे, वी विल सी बाय डूइंग द डेमो. द इमीडिएट विंडो कैन बी यूज टू डिस्प्ले द करंट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल और अ प्रॉपर्टी, यूजफुल इंफॉर्मेशन व्हेन डिबगिंग द कोड. मतलब अगर हमें देखना है किसी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हुआ है और करंट वैल्यू क्या है, तो
वी कैन यूज़ द इमीडिएट विंडो टू शो। अगर हमें इमीडिएट विंडो नहीं है हमारे मॉड्यूल में, जब हम ओपन करते VBA विंडो हम ओपन करते VBA एडिटर, तब जब हम इंसर्ट मॉड्यूल लेके उसके नीचे अगर इमीडिएट विंडो नहीं दिखाई देता है तो थ्रू व्यू मेन्यू, जो व्यू टैब है उसके अंदर इमीडिएट विंडो हम क्लिक करके वी कैन एक्टिवेट द इमीडिएट विंडो, एंड शॉर्टकट फॉर दैट इज Ctrl+G. The immediate window can be used in two ways. First, we can use the question mark before the expression. This prints the value of the expression. अगर किसी भी वेरिएबल का हमें वैल्यू चेक करना है तो सिंपली उसके आगे हमें क्वेश्चन मार्क डालना है तो उसका वैल्यू हमें पता चल जाता है. एनी एक्सप्रेशन और एनी वेरिएबल. Without using question mark, you can execute statement while your code is paused. Example, to jump ahead in a loop, increase the counter. हम काउंटर भी इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू इमीडिएट विंडो. ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है. फ्रॉम अ डिबगिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ ग्रेट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन और वी कैन सी एग्जैक्टली वाई द डेटा हैज़ कॉज एन एरर. तो यहाँ पे देखिए इमीडिएट विंडो में 1 2 3 4 और गोट यहाँ पे आया है. तो अगर हमें देखना है कि कौन से एड्रेस में ये गोट लिखा है, मीन्स दिस इज स्ट्रिंग अपीयर हुआ है, अगर हमें देखना है तो जो वेरिएबल में हम लोगों ने वो 1 2 3 4 हम लोगों ने प्रिंट किया है थ्रू दैट वेरिएबल, उसके आगे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो दिस इज इमीडिएट विंडो में मैंने यूज़ किया है क्वेश्चन मार्क एंड RG इज अ वेरिएबल नेम, और उसका एड्रेस हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी जगह पे दिस स्ट्रिंग हैज़ बीन अपीयर्ड. तो आउटपुट हमें मिला है $A एंड $5, मतलब A5 सेल में दैट स्ट्रिंग इज फाउंड. ओके, इफ आई वांटेड टू फाइंड आउट द सेल एड्रेस फॉर द वर्ड गोट, अगर मुझे ये गोट का सेल एड्रेस फाइंड आउट करना है, then I can type question mark RG.address into the immediate window and press enter and the answer is display on the line below. देखिए $A, $5 is the answer. Now the fourth method is watch window. Watch window क्या करता है, it will allows you to place a watch on the value of a variable or a property. इसमें हम watch रख सकते हैं कि वेरिएबल या तो उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे किस तरह चेंज हो रहा है और चेंज होके क्या हुआ है. तो वी यूज़ द वॉच विंडो. एज विद द इमीडिएट विंडो दिस इज अ यूजफुल टूल व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिबग अ कोड. टू शो द इमीडिएट विंडो क्लिक व्यू एंड देन watch. Okay, sorry, there is a mistake. To show the watch window, अगर हमें watch window देखना है तो click on view and click on watch window. जैसे हम लोगों ने immediate window open किया view और immediate window view tab में जाके, similarly for activating the watch window we have to go to view tab and then click on watch window. The easiest way to add a watch is to right click on the variable or a property and select add watch. अगर हमें देखना है वॉच करना है वो वेरिएबल की वैल्यू, तो सिंपली वो वेरिएबल पे राइट क्लिक करना है. वी हैव टू प्लेस द पॉइंटर ऑन दैट वेरिएबल और हमें उस पर राइट क्लिक करके हमें ऐड वॉच जो ऑप्शन होगा अवेलेबल उसको हमें सिलेक्ट करना है. द वॉच विंडो विल ओनली शो वैल्यूज व्हेन यू आर इन अ ब्रेक मोड. There are 3 options that you can choose from. Okay, first option is watch expression. The window will show you the item evaluation at all times without affecting running of your code. Second, break when the value is true. The code will pause when the true value of the watch item become the true. अगर वो watch window का जो वहाँ पे evaluate हो रहा है आइटम जो all the time, उसको अगर वैल्यू ट्रू हो गया तो it will pause. Okay, break when value changes. This is a break, मतलब ये break कभी होगा जब भी value true होगा, and this will break when the value change होगा. The code will pause when the value of the watch item changes. This is handy in cases where you want to check if error is arising because of some value that the item is taking during execution. हम ये कब यूज़ कर सकते हैं, जब भी कोड अगर किसी वैल्यू की वजह से रॉन्ग हमें आउटपुट मिल रहा है, तो वी विल सी द यूजिंग ब्रेक व्हेन वैल्यू चेंजेस. ये देखिए दिस इज अ वॉच विंडो. हम वो वेरिएबल पे राइट क्लिक करेंगे, दिस इज अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल टू वॉच, तो ऐसे अपीयर हो जाएगा. हम यहाँ पे वेरिएबल टू वॉच डॉट एड्रेस, हमें एड्रेस भी चेक कर सकते हैं. नाउ द
फिफ्थ मेथड फॉर डिबगिंग इज लोकल्स विंडो. ये बहुत रेयरली यूज होता है. दिस इज वन ऑफ द लेस कॉमनली यूज VBA डिबगिंग फीचर्स. दिस विंडो शोज द वैल्यू ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स दैट आर इन स्कोप एट एनी गिवन पॉइंट ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन. जो स्कोप में है वो सभी कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल की वैल्यू वो डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं. यू कैन पॉज योर कोड एट एनी टाइम एंड दिस विंडो विल शो यू विच ऑल वेरिएबल्स आर एक्टिव. हम कोड को कभी भी पॉज कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि वेरिएबल्स कौन से एक्टिव है एट दैट टाइम एंड व्हाट द वैल्यूज दे होल्ड, और उसकी वैल्यू क्या है हम थ्रू लोकल्स विंडो देख सकते हैं. The locals window shows a complete list of all your procedures variable when in break mode. हम break mode में होते हैं तभी ये सारे procedures variable के हमें पूरी list हमें दिखाई देते हैं through locals window. To show the locals window again we have to go to view tab and then click on locals window. Now the last method is call stack. This is very rarely used. For a special purpose we use this call stack. Call stack is especially useful if you are debugging someone else's program or a very old program of your own. The kind in which one sub calls the other. जैसे one subroutine sub procedure call करता है another sub procedure या function को, and then another from within that and so on. मतलब एक के अंदर एक सब प्रोसीजर कॉल किया जाता है, तभी हम ये कॉल स्टैक यूज़ करते हैं. In such cases, it is virtually impossible to track where we are in the nested calls. Call stack maintains a call of all function calls, the recent one being at the top. जो recent call किया गया प्रोसीजर या फंक्शन कॉल होता है वो टॉप, ये लिस्ट में टॉप में हमें दिखाई देता है. थैंक यू. अब हम देखते हैं, वी विल सी द डेमो. वी विल मूव टू द VBA एडिटर. तो चलिए हम जाते हैं VBA एडिटर में. ओके, नाउ डेवलपर टैब में जाके हम विजुअल बेसिक में जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट सब प्रोसीजर. मैंने यहाँ पे लिखा है कोड विथ सिंटैक्स एरर. इसको नाम ही मैंने दिया है कोड विथ सिंटैक्स एरर. तो ये डेमो है सिंटैक्स एरर का. तो देखिए सिंटैक्स एरर जैसे मैंने बोला कि इट गेट्स हाईलाइटेड विथ रेड कलर. ये रेड कलर से हाईलाइट हुआ है. इसमें एरर क्या है कि इन्वर्टेड कोड्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है. ओके, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए सिंटैक्स एरर हमें क्या आया है यहाँ पे, एरर दैट इज सिंटैक्स एरर. तो मैं इसको इन्वर्टेड कोड्स कंप्लीट कर देती हूँ. ओके, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट हमें सिलेक्ट करना है. तो इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ एंड दिस इज़ अवर वर्कशीट. तो ये रेंज A1 मतलब A1 जो सेल है वो सिलेक्ट हो गया थ्रू दैट कोड. नेक्स्ट एरर है, हमें डिबगिंग मेथड है दैट इज़ कंपाइल एरर. ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है. दिस आर द एरर. और ये एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं थ्रू डिबगिंग मेथड्स. ओके, तो कंपाइल एरर कब आता है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तभी. ओके, तो यहाँ पे मैं एक एरर कर देती हूँ, वर्कशीट्स का ई निकाल देती हूँ. ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. तो देखिए यहाँ पे क्या आया, कंपाइल एरर. हमें एरर आया कंपाइल एरर. क्या आया एरर, सब प्रोसीजर और फंक्शन आर नॉट डिफाइंड. तो हमें यहाँ पे अगर मैं ई कर देती हूँ तो ये कंपाइल एरर निकल जाएगा. और हम देखते हैं अब ये शीट 1 सिलेक्ट हुआ है और रेंज A1 में क्या आएगा, हेलो प्रिंट होगा. एंड देन रेंज A1 में रेड कलर आ जाएगा. अभी हम लोगों ने यहाँ पे VB रीड किया है, दिस इज ऑल्सो एरर. ओके, लेकिन ये सिंटैक्स एरर बता रहा है क्या, नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट अ ग्रामेटिकल एरर. जैसे यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर था, इन्वर्टेड कोड्स कंप्लीट नहीं किए थे, तो उस तरह यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ ग्रामेटिकल एरर, इसलिए यहाँ पे रेड कलर नहीं हाईलाइट हुआ है. ओके, दिस इज़ अ कंपाइल एरर. तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखते हैं यहाँ पे चेंजेस क्या आते हैं. आई विल एग्जीक्यूट दिस. देखिए यहाँ पे क्या आया, रेड कलर नहीं आया, यहाँ पर क्या आया, ब्लैक कलर आया है. ओके, तो ये क्यों आया, क्योंकि इट टुक इट एज अ ब्लैक कलर. बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ एरर ये कलर समझ में नहीं आता देन इट विल टेक इट एज अ
ब्लैक कलर। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज़ करती हूँ, ऑप्शन एक्सप्लिसिट, इससे क्या होगा, इससे हमें जिस लाइन में एरर है वो हमें पता चलेगा, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ हम लोगों ने गलत फंक्शन यूज़ किया है, उसका स्पेलिंग रॉन्ग हुआ है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए हमें वो पर्टिकुलर वर्ड पे हाईलाइट करके हमें दिया है एरर, कंपाइल एरर, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। तो दिस इज़ अ बेटर वे टू यूज़ ऑप्शन एक्सप्लिसिट। और ये हमेशा टॉप ऑफ द कोड होता है। ये मॉड्यूल है मेरा पूरा, इंसर्ट मॉड्यूल में जाके मैंने ये मॉड्यूल लिखा है जिसका नाम है डिबग मेथड्स। तो उसके टॉप पे अगर मैंने ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज़ किया तो जहाँ पर भी ये पहले मैंने एग्जीक्यूट किया तभी हमें एरर पता नहीं था, ये ब्लैक कलर क्यों आया, यहाँ पे तो रेड आना चाहिए था। लेकिन मैं जब यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज़ करती हूँ तो हमें पता चलता है कि एरर कहाँ पे है। अब मैं इसे रेड करती हूँ, ओके, इसका स्पेलिंग चेंज कर देती हूँ। और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए हेलो को बैकग्राउंड कलर दैट इज़ इंटीरियर कलर आ गया VB रेड। ओके, इस तरह हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज़ करते हैं। या तो फिर हम टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके, यहाँ पर जो रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन है इसको हम क्लिक करते हैं। ओके, तभी भी हमें एरर फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द रन टाइम एरर। ये था कंपाइल एरर फाइंड आउट करने के लिए डिबगिंग मेथड। ओके, ऑप्शन एक्सप्लिसिट हम लोगों ने यूज़ किया। नेक्स्ट इज़ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कभी आता है जब पूरा कोड कंपाइल हो जाता है और जब एग्जीक्यूशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रन टाइम एरर। कंपाइल एरर और रन टाइम एरर में डिफरेंस क्या है? कंपाइल एरर क्या होता है, ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता है, इट विल स्टॉप वेयर द एरर ऑकर्स। अब देखिए यहाँ पे एरर था तो उसने स्टॉप कर दिया, वो कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया। ओके, अब मैं इसको अगर डिबग में जाके कंपाइल VBA प्रोजेक्ट करती हूँ, ओके, तो देखिए नो एरर फाइंड आउट, एरर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट रन करती हूँ तो हमें एरर मिला है रन टाइम एरर, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। तो कहाँ पर आया डिबग करते, देखिए ये जो शीट दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं, शीट है सिर्फ शीट 1 है और ये बाकी के सारे यूजिंग इमीडिएट विंडो ये सारे शीट्स है, लेकिन ये नाम की कोई शीट नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने कंपाइल किया तभी इसका हमें एरर हमें फाइंड आउट नहीं हुआ। ओके, लेकिन जब मैं रन करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, तभी ये एरर डिस्प्ले हुआ। इसको कहते हैं रन टाइम एरर। ओके, तो ये मैं यहाँ पे शीट 1 की जगह यहाँ पे शीट 2 डाल देती हूँ और उसको हमें सिलेक्ट करना है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये शीट 2 देखो सिलेक्ट हो गया, दिस इज शीट 2। ओके, इस तरह हम रन टाइम एरर भी निकाल सकते हैं थ्रू डिबगिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट है जो स्टेप इनटू हम लोग बोल रहे थे इफेक्ट की यूज़ करके, तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, इसका कौन सा शीट है, वी विल सी इट इन यूजिंग इन शीट 1। ओके, शीट 1 में ही हम देखेंगे इसका आउटपुट। या तो शीट 2 में, शीट 2 सिलेक्टेड है, देन वी विल सी द आउटपुट इन शीट 2। ओके, यहाँ पर क्या है, स्टेप थ्रू ब्रेक इन। फर्स्ट रेंज A1 में क्या आएगा, एप्लीकेशन डॉट यूज़र नेम, मतलब ये जो एप्लीकेशन है वो कौन से यूज़र के नाम से रजिस्टर्ड है वो हमें यहाँ पे यूज़र नेम पता चलेगा। देन A2 में क्या आएगा, डेट आएगा, टूडेज डेट, दिस इज द डेट फंक्शन जो हम लोगों ने इनबिल्ट फंक्शन में देखा था, डेट फंक्शन। तो टूडेज डेट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देन थर्ड हम लोगों ने यूज़ किया है A3 में, क्या डिस्प्ले होगा, दिस वर्कबुक डॉट पाथ, ये वर्कबुक जहाँ पे मैंने सेव किया है उसका पाथ हमें ये A3 सेल में डिस्प्ले होगा। देन A1 टू A3 को क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज़ किया है, इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB येलो, कॉलम्स डॉट ऑटो फिट और एंड विथ। ओके, इसको मैं डिबग करके स्टेप इनटू, जो मैंने बोला था कि F8 की यूज़ करके हम स्टेपिंग थ्रू द कोड, ये डिबगिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ स्टेप इनटू। डिबग मेन्यू में जाना है हमें और स्टेप इनटू पे क्लिक करना है। तो देखिए स्टेप इनटू, देन अगेन आई विल प्रेस F8
देन F8, तो देखिए एप्लीकेशन डॉट यूज़र नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। देन F8, दिस इज़ अ डेट। अब यहाँ पे हैश क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो कॉलम है वो ऑटो फिट नहीं हुआ है, उसका कॉलम का विड्थ है वो कम है देन द आउटपुट। अब मैं इसको F8, नाउ सी पाथ भी डिस्प्ले हो गया इसका, जो हम वर्कबुक यूज़ कर रहे हैं ना विथ रेंज। यहाँ तक तो हमारा कोड बराबर से एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, नाउ सी F8 करती हूँ तो यहाँ पे आउटपुट हमें एरर आया है, ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट दिस प्रॉपर्टी और मेथड, मतलब ये मेथड कुछ तो रॉन्ग है, दैट इज डॉट इंटीरियर डॉट कलर, दिस इज अ मेथड नेम। अब इसमें क्या एरर है, तो कलर का स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, मैं इसको डिलीट करती हूँ, यू और कलर। अब मैं इसे फिर से स्टेप इनटू करती हूँ, तो देखिए बैकग्राउंड कलर जो इंटीरियर कलर येलो हो गया, और कॉलम्स डॉट ऑटो फिट से क्या होगा, ये कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा। दिस इज अगेन अनदर मेथड। देखिए ये ऑटो फिट हो गया सारे कॉलम का विड्थ। ओके, तो इस तरह हम स्टेप इनटू यूज़ करके एक एक लाइन ऑफ द कोड, ईच लाइन ऑफ द कोड हम चेक कर सकते हैं कि इसमें एरर क्या है। लेकिन अगर ये स्मॉल प्रोग्राम है देन इट्स फाइन कि हम एक एक लाइन देख के हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 2-3 आउटपुट बराबर आ रहे हैं लेकिन येलो कलर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट ऐड कर देंगे। तो ब्रेक पॉइंट ऐड करने के लिए सिंपली वो कोड के आगे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा आउटपुट आ गया था, लेकिन ये लाइन पे हमें एरर आया था। लेकिन अभी पता चला, इसलिए अगर हम लोग क्या कर सकते थे कि जब ये एग्जीक्यूट करते थे, अब मैंने यहाँ पे कलर यूज़ किया है। अब मैं इसे ये पूरा फिर से मैं डिलीट कर देती हूँ और इसको भी बैक टू वाइट कलर करती हूँ, मतलब आपको पता चलेगा, और इसका विड्थ भी कम कर देती हूँ। ओके, नाउ सी मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया और मैं ये एग्जीक्यूट करती हूँ सीधा रन, दैट इज़ शॉर्टकट की उसको है F5, फंक्शन की F5, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। तो हमारा कोड क्या हुआ, यहाँ तक ही रन हुआ। अब ये हाईलाइट हुआ, मतलब इट हैज़ सम एरर। ओके, तो हम फटाक से ये लाइन पे जाके हमारा एरर सॉल्व फिक्स करके हम उसको फिर से एग्जीक्यूट करके वो कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये ब्रेक पॉइंट ऐड करते हैं फॉर बिगर प्रोग्राम। जो लॉन्ग प्रोसीजर्स है उसको हम ब्रेक पॉइंट से पार्ट में ये कोड हम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। द कोड कैन हैव मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स, देखिए मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट डिबगिंग मेथड, दैट इज थ्रू इमीडिएट विंडो। इमीडिएट विंडो से हम किस तरह एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक शीट बनाया है इमीडिएट विंडो के लिए, 1 2 3 4 एंड VBA। यहाँ पे बीच में स्ट्रिंग मैंने डाला और दिस आर ऑल नंबर्स। तो देखते हैं, अब देखिए इमीडिएट विंडो कहाँ होती है, ये दिस इज़ अ इमीडिएट विंडो। अगर ये यहाँ पर नहीं है तो वी हैव टू गो टू व्यू मेन्यू, और ये इमीडिएट विंडो को या तो कंट्रोल G हम लोग यूज़ करेंगे तो इमीडिएट विंडो एक्टिवेट हो जाती है। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो देखिए ऑलरेडी है तो ये हमें दिखाई देती है इमीडिएट विंडो। अगर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ तो इमीडिएट विंडो यहाँ पर नहीं है। अगर हमें लाना है वापस तो वी हैव टू गो टू व्यू मेन्यू और इमीडिएट विंडो पे क्लिक करना है। ओके, आ गई। तो नाउ लेट्स सी कैसे एग्जीक्यूट होता है थ्रू इमीडिएट विंडो, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एरर को। नाउ ये मैं थोड़ा साइड में लेती हूँ, मतलब हमें एरर पता चलेगा। ओके, ये F8 करके मैं 1 by 1 करती हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, ये सब प्रोसीजर बनाया है। डिम RG एज अ रेंज एंड माई डेटा एज अ रेंज, ये 2 वेरिएबल मैंने लिया एज अ रेंज डिक्लेयर किया। माई डेटा में मैंने क्या किया, रेंज A1 से A135 तक वो रेंज डिफाइन किया, सेट किया। एंड फॉर ईच RG, दिस RG वेरिएबल इन माई डेटा, ये माई डेटा में ये रेंज में ईच ये वैल्यू RG के वैल्यू को वो प्रिंट करेगा डिबग डॉट प्रिंट विंडो में, मतलब ये इमीडिएट विंडो में। और जो RG का वैल्यू है, दिस वेरिएबल का वैल्यू, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट देगा। ओके, तो वी विल सी थ्रू स्टेप इनटू 1 by 1 हम एग्जीक्यूट करेंगे इसे डिबग में जाके। स्टेप इनटू, देन फंक्शन स्टेप इनटू, स्टेप इनटू, स्टेप इनटू, स्टेप इनटू, स्टेप इनटू।
ओके, तो देखिए क्या आया, आर जी वेरिएबल का वैल्यू क्या था, फर्स्ट इसमें 1 था, यहाँ पर 1 था। ओके, जो ये A1 में क्या वैल्यू था, दैट गेट्स असाइन टू द आर जी। तो A1 में क्या था पहले 1, तो वो असाइन हुआ आर जी को, और देन आर जी में क्या हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है आर जी इक्वल टू आर जी इंटू 10, तो इसका वैल्यू हो गया 10। इसको मैं डायरेक्टली अगर एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए एरर आया, क्या एरर आया कि टाइप मिसमैच, मतलब यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि दैट वाज अ न्यूमरिक वैल्यू, इसलिए इंटू 10 हम लोग कर पाए, लेकिन इसको क्या फाइंड आउट हुआ, VBA मतलब स्ट्रिंग। अगर हमें देखना है कि ये कौन से लाइन पे VBA फाइंड आउट हुआ है, तो व्हाट आई विल डू, क्वेश्चन मार्क डालना है और RG की वैल्यू अगर मुझे देखना है। ओके, तो इस तरह मैं RG की वैल्यू देख सकती हूँ, नहीं तो फिर अगर मुझे एड्रेस चेक करना है तो RG डॉट एड्रेस मेथड, ये मेथड है, इसके थ्रू देखिए A5, तो डायरेक्टली हम A5 सेल में जाके वो हम चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं 5 डालती हूँ, एंटर, तो वो एरर हम फिक्स कर सकते हैं। इसको मैं अब एग्जीक्यूट करती हूँ, ये कोड को देखिए, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 120। तो इस तरह हम इमीडिएट विंडो का यूज़ कर सकते हैं फॉर डिबगिंग। नेक्स्ट है वॉच विंडो। ये वॉच विंडो कहाँ से, अब यहाँ पे इमीडिएट विंडो है, अगर हमें वॉच विंडो एक्टिवेट करना है तो व्यू में जाना है और वॉच विंडो को क्लिक करना है। तो ये देखिए वॉच विंडो अपीयर होगी यहाँ पे, और अब हम ये शीट बनाया वॉच विंडो का, वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ये कोड थ्रू, ये मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए सिमिलरली जो हम लोगों ने इमीडिएट विंडो में किए थे, RG एज रेंज एंड माई डेटा एज रेंज। फॉन्ट कलर ये वेरिएबल का नाम है जिसको बाइट डेटा टाइप मैंने दिया है। देन सेट माई डेटा इज अगेन दिस रेंज जिसमें हमें डिफाइन करना है, तो वो रेंज कौन सा है, वर्कशीट्स यूजिंग वॉच विंडो, ये वर्कशीट का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग वॉच विंडो, तो उसका नाम मैंने यहाँ पे डाला है वर्कशीट यूजिंग वॉच विंडो डॉट रेंज A1 टू A56, मतलब ये A1 से A56 का रेंज मैंने डिफाइन किया है। नेक्स्ट माई डेटा डॉट क्लियर फॉर्मेट, जो भी प्रीवियस फॉर्मेट्स होगा ये सेल में वो क्लियर हो जाएगा थ्रू क्लियर फॉर्मेट्स मेथड्स फॉर ईच RG इन माई डेटा। ओके, फॉन्ट कलर इक्वल टू क्या होगा, उसका फॉन्ट कलर इक्वल टू वर्कशीट, दिस इज अ वेरिएबल नेम, दिस इज नॉट द मेथड नेम। ओके, फॉन्ट कलर इक्वल टू वर्कशीट फंक्शंस, यहाँ पे मैंने वर्कशीट का फंक्शन यूज़ किया है रैंडम बिटवीन 1 to 56। ओके, RG डॉट इंटीरियर कलर डॉट इंडेक्स, मतलब जो RG वेरिएबल है उसका इंटीरियर कलर इंडेक्स मैंने यहाँ पे, इंडेक्स आपको जब मैंने कलर का बताया था तभी 3 टाइप्स से 3 वेज से हम कलर ऐड कर सकते हैं थ्रू डॉट कलर मेथड डॉट कलर इंडेक्स मेथड। तो कलर इंडेक्स में वैल्यू कितने होते हैं 1 to 56, तो वो हम लोगों ने डिफाइन किए हैं इक्वल टू RG एंड RG डॉट फॉन्ट कलर इंडेक्स इक्वल टू फॉन्ट कलर। ओके, नेक्स्ट RG, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें एरर आया है दैट इज सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। अगर मुझे यहाँ पे देखना है रेंज का वैल्यू, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगी वो वेरिएबल को एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड वॉच। ओके, RG एंड आई विल क्लिक ऑन ये, दिस इज़ अ वॉच विंडो। ओके, ये वॉच विंडो है और हम ऐड वॉच, दिस इज़ अ ऐड वॉच विंडो, हम ये RG एक्सप्रेशन या वेरिएबल को वॉच विंडो में डाल सकते हैं। आई विल क्लिक ऑन ओके, देखिए यहाँ पे आ गया। एंड नेक्स्ट अगेन आई विल राइट क्लिक और ऐड वॉच, हमें एड्रेस भी चेक करना है तो डॉट एड्रेस ये मेथड यूज़ करके ओके। ओके, तो देखिए RG का वैल्यू क्या है, RG का वैल्यू है 150, मतलब वेरिएबल का वैल्यू है 150 और वो कौन से एड्रेस पे है $A$15, मतलब A15 सेल में दिस वैल्यू कम। अभी कलर इंडेक्स इज फ्रॉम 1 to 56 और 150 मतलब दिस इज अ एरर, तो हमें वो क्लियर करना है, तो आई हैव टू गो टू दिस A15 सेल। A15 सेल कहाँ पे है, दिस इज A कॉलम एंड 15 सेल। तो देखिए यहाँ पे 15 चाहिए था तो वहाँ पे गलती से 150 हुआ था।
एंटर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए यहाँ पे एरर कुछ नहीं आया, मतलब वैल्यू कुछ नहीं, क्योंकि पूरा ये कलर फिल हो गया, इंटीरियर कलर एंड फॉन्ट कलर टू टिल 56 सेल। ओके, A56। तो इस तरह हम वॉच विंडो में वो पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू जहाँ पे एरर ऑकर हुआ है, फाइंड आउट हुआ है, और उसका एड्रेस, तो हम फटाक से वो सेल पे जाके हम उसको फिक्स कर सकते हैं वो एरर को थ्रू दिस डिबगिंग मेथड। ओके, ये वॉच विंडो को मैं अब क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट है लोकल्स विंडो। लोकल्स विंडो क्या करता है हम देखते हैं। लोकल्स विंडो, अब मैंने क्या किया है, x एज बाइट लिया है और y एज बाइट डेटा टाइप लिया है। फॉर x इक्वल टू 1 to 100 एंड फॉर y इक्वल टू 1 to 100 लिया है। देन सेल्स x, y इक्वल टू x इंटू वाई, मतलब ये x 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन होके ये सारे इसमें सेल्स x, y, मतलब 1, 1 यहाँ पे आएगा, फिर 1,2, देन 1,3, देन ऐसे इस तरह ये सारे शीट में फिल हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेशन। और ये नेक्स्ट y, मतलब इसे y की वैल्यू इंक्रीज होगी, और नेक्स्ट x। तो इसके लिए हमें लोकल्स विंडो ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इमीडिएट विंडो एंड वॉच विंडो ऐड किया था, उसी तरह हम व्यू में जाके लोकल्स विंडो ऐड करेंगे। देखिए लोकल्स विंडो आया यहाँ पे। हाँ, अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। सॉरी, यहाँ पे क्या आउटपुट आया है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्यों आया, ओवरफ्लो एरर कब आता है, जब भी हमारा जो ये बाइट डेटा टाइप, इसका लिमिट क्या होता है 255 वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं, 255। अगर इससे ज़्यादा आउटपुट आ रहा है, मोर देन 255, देन इट विल गिव यू द ओवरफ्लो एरर। ओके, मैं यहाँ पे डिबग करती हूँ। तो ये क्यों आया है, देखिए यहाँ तक तो बराबर मल्टीप्लिकेशन हुआ, लेकिन आगे नहीं हो रहा है क्योंकि हमें इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए हम यहाँ पे डिबग मेथड से x की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू है 86। तो 3 इंटू 86 इट कम्स, जो बाइट डेटा टाइप का जो लिमिट है उससे वो ज़्यादा हो रहा है। इफ़ आई विल चेंज दिस डेटा टाइप एज लॉन्ग, ओके, तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, तो देखिए क्लियर हो गया। ओके, इस तरह हम ये वेरिएबल्स की वैल्यू चेक कर सकते हैं थ्रू लोकल्स विंडो। तो हमने देखा अभी डिबगिंग मेथड्स कि कौन से थे, हम रिवाइज करेंगे फिर से। फर्स्ट वाज स्टेपिंग थ्रू द कोड, जो हम लोगों ने F8 की से 1 by 1 लाइन को हम लोगों ने स्टेप डिबग किया। उसमें हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट्स भी ऐड किए बाय क्लिकिंग टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड। हम लोगों ने इमीडिएट विंडो में जाके हम लोगों ने वो पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू, उसका एड्रेस जहाँ पे एरर ऑकर हुआ है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया और फिक्स किया। देन इट वाज अ वॉच विंडो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम डिबग मोड में जाके वो वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, एंड लोकल्स विंडो एंड कॉल स्टैक। ओके, दिस आर ऑल द मेथड्स वी यूज फॉर डिबगिंग। होप यू आर अंडरस्टूड। हमारे पूरा जो VBA सीरीज़ था उसमें आपको सभी प्रकार के जो हमारे VBA की जो प्रोग्राम्स है, जो फंक्शंस, मेथड्स, देन इनबिल्ट फंक्शंस, सब प्रोसीजर, मैक्रोज, यूज़र फॉर्म्स, वो सारे वीडियोस हमारे हैं। यू कैन गो थ्रू द सीरीज ऑफ वीडियोस फ्रॉम ITR Test on follow our YouTube channel, that is ITR Test, and you can find out all the VBA videos and they are very much, जैसे ये है जिसमें lots of demo है, हम लोग डेमो भी देखते हैं और उसका थ्योरी भी हम लोगों ने देखा। उसी तरह सभी वीडियोस में डेमो एज वेल एज थ्योरी इज इंक्लूडेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, थैंक यू।